बट और एक अजीब बात यहाँ पे ये भी हुई है कि अगर पलाश की सिस्टर के पास ये स्टोरी डालने का टाइम था, देन अभी जब ये सारे चैट्स लीक हुए हैं, कोरियोग्राफर के साथ उसके ब्रदर का नाम जोड़ा जा रहा है, तो इतने वाइल्ड रूमर्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं देखने मिल रहा? जबकि पलाश की सिस्टर के अलावा उनकी जो मदर है वो भी इंटरव्यूज में क्लैरिफिकेशन दे रही है कि स्मृति से पहले पलाश ये वेडिंग कैंसिल करना चाहता था बिकॉज वो अपने फादर इन लॉ के बहुत ज्यादा क्लोज है। उनका जब हेल्थ खराब हुआ तब पलाश को नहीं चाहिए था ये शादी कंटिन्यू हो। पलाश अपने फादर इन लॉ की बहुत ज्यादा फिक्र करता है, केयर करता है, उनसे अटैच्ड है। तो ये जब इंटरव्यू बाहर आया पलाश के मदर का, उस पॉइंट पे एक बेसिक सवाल सबके मन में आया कि अगर पलाश इतना ही ज्यादा कंसर्न है फादर इन लॉ को लेकर, देन वो मुंबई क्यों आ गया है? सांगली में वो क्यों नहीं है? स्मृति को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज अगर आप अटैच्ड हो उस पर्सन से तो उसके आसपास रहने का ट्राई करोगे। एंड ये जो भी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वेडिंग कैंसिलेशन के पीछे, वो पलाश के फैमिली की तरफ से आ रहे हैं। तो अगर उनके पास इसके ऊपर बात करने का वक्त है तो ये जो वाइल्ड रूमर्स आ रहे हैं पलाश एंड कोरियोग्राफर को लेके एंड चैट्स जो लीक हुए हैं, इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर उनका रिस्पॉन्स क्यों नहीं देखने मिल रहा? इनकेस ये सब सच नहीं है, बेसलेस है, तो क्विकली एक स्टोरी डाल के वो इसको क्लियर कर सकते हैं। एंड स्मृति एंड उसके फैमिली का कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं देखने मिल रहा। दूसरी तरफ पलाश की जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा रश में दिखाई दे रही है। एक नैरेटिव सेट करने को वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि वेडिंग जो है वो स्मृति के डैड के हेल्थ की वजह से कैंसिल हुआ। अभी इनके लव स्टोरी के बारे में बात करें तो 2019 से ये लोग डेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए इनके रिश्ते को। अगर 7 साल होने के बाद भी कोई पर्सन बोल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कि वो लॉन्ग डिस्टेंस है, वो डेट कर रहा है कि नहीं, ये कंफर्मेशन उसके पास नहीं है, या उस पर्सन से प्यार करता है कि नहीं, ये सिंपल सवाल का आंसर वो नहीं दे सकता, देन दैट इज रियली मेस्ड अप। अब ये चीटिंग की बात जब से बाहर आई है, उसके बाद पलाश के कमेंट सेक्शन में कुछ ये लिखा गया है, इफ एवरीथिंग गोइंग ऑन इज ट्रू देन आई हैव समथिंग टू से, शेम ऑन यू फॉर व्हाट यू हैव डन, यू हैव लिटरली डिग्रेडेड अस मेन अगेन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, इमेजिन चीटिंग ऑन स्मृति मंदाना। भाई तो स्विमिंग ही कर ले, इफ द चैट्स आर रियल एंड दैट्स द रीजन फॉर हर डैड फॉलिंग sick and all images disappearing from her feed, it is just sad, feel terrible for her, she was so happy। एंड एक ऐसा भी कमेंट था जो अनोनिमस पेज से नहीं किया गया था, पर्सनल प्रोफाइल से किसने तो ये लिखा था, आई सॉ हिम मेनी टाइम्स विद अदर गर्ल्स। अब ये सारे चैट्स को देखने के बाद सर्टेन लोगों का ये भी कहना है पलाश ने ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लिखा है चैट्स में, वो सिर्फ एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन लग रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो कि वो किसको मिलने बुला रहा था। वो जो लेडी है वो सामने से मिलने नहीं गई, अगर वो मिलने जाती तो यू नेवर नो क्या होता। एंड ये चैट आप देखना, ये फ्लर्टेशियस वाइब दे रहा है। लेडी राइट्स नो डाउट आई कैन किल यू, रिप्लाई उसे मिलता है यू कैन डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट, लुक एट यू, लुक्स विल ओनली किल समवन। एंड देन अगेन बार बार मिलने की बात हो रही है, हाउ विल वी मीट, एग्जैक्टली व्हेन आर वी मीटिंग, आवर स्पा इज पेंडिंग सिंस व्हेन गॉड नोज। बियर वगैरह पीने की भी बात हो रही है यहाँ पे। स्मृति के पोस्ट के नीचे उसको सपोर्ट करते हुए लोगों ने लिखा, बेटर टू फाइंड आउट बिफोर मैरिज, सेव योरसेल्फ, ऑल पोस्ट पिक्स रिलेटेड विद एंगेजमेंट एंड मैरिज आर डिलीटेड, दिस इज नॉट रिलेटेड टू हर फादर्स हेल्थ, समथिंग वेरी रॉन्ग हियर। एंड देन ये भी अजम्पशंस बनाए जा रहे हैं कि शायद जो पोस्ट है वो डिलीट नहीं किया गया है, उसको आर्काइव किया गया है बिकॉज वेडिंग जो है वो पोस्टपोन हो रहा है। अभी दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट स्मृति के फ्रेंड्स क्यों पलाश को अनफॉलो कर रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि पिछले कुछ सालों में स्मृति जो है उसका इमेंस ग्रोथ हुआ है एंड वी ऑल नो दिस।